द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग दोबारा कल के एपिसोड से आगे बढ़ते हुए ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में आपको पता है कि भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया। उनके कार्यालयों में, गुड़गांव, दिल्ली के कार्यालयों में छापा मारा और उस छापे का परिणाम हुआ कि भारत से लेकर भारत में लेफ्ट मीडिया कबाल, कांग्रेसी सब बिलबिला उठे। अमेरिका तक सनसनी फैल गई कि भारत ने यह काम ठीक नहीं किया है। ऐसा सोशल मीडिया पे अलग अलग लेफ्ट मीडिया, कांग्रेसी सब आकर अपना रोना और उवाच करने लगे। कल व्हाट्सएप अंतिम दिन उसको भेजा गया, जबकि व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही मालिक की है। जिसका फेसबुक है उसका व्हाट्सएप है। फेसबुक ने आज फिर से कहा कि हमें 3 महीने का समय दिया जाए, हम भारतीय कानूनों के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर कल अपने दूसरे हाथ को व्हाट्सएप के रूप में उसको दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया कि भारत सरकार द्वारा जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं वह लोगों की निजता का हनन है। निजता का हनन क्यों है? आप इन सूचनाओं को अभी आप रोज़ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं कि आप अपनी सहमति दो कि आपकी सूचना उसको हम किसी को भी शेयर कर सकें, आपकी बातों को किसी को भी शेयर कर सकें। वो निजता का हनन नहीं है। अब ऐसे भी आप इस चीज़ को मान चुके हो कि आपका सारा प्लेटफॉर्म अमेरिका में होने की वजह से आप वहाँ की सरकार को सूचनाएं तो देते हो, और भारत सरकार अगर सूचना मांगने की, वो भी सामान्य सूचना नहीं, सामान्य बातचीत को नहीं, यदि कोई घटना घटती है आतंकवाद संबंधी, राष्ट्र विरोधी संबंधी, शाहीन बाग के बाद दिल्ली के जो दंगे हुए, या कोई भी XYZ जो देश विरोधी कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, उसकी सूचना और व्हाट्सएप का स्रोत कहाँ से चला, कैसे चला, किसने चलाया, तो उसमें आपको दिक्कत है। आप भारत के कानूनों के ऊपर हैं, खुद को समझ रहे थे, लेकिन अब ऐसी सरकार नहीं है कि जिसको आप बहुत हल्के में लेकर चल सकते हैं। ये सरकार कठोर निर्णय करना जानती है और कठोरता से बात करना भी जानती है। यदि आप भारतीय कानूनों के मर्यादाओं में रहकर भारत में व्यापार करेंगे तो सरकार आपका सहयोग करेगी, साथ देगी। लेकिन आप स्वतंत्रता के नाम पर, निजता के नाम पर आप इसका उपयोग अन्य विदेशों में, अन्य जगहों पे करेंगे, लोगों की सूचनाओं का, लोगों की बातों का, और भारत सरकार को देने के लिए आप उसको ज्ञान बांटेंगे कि निजता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, रेसिज्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसका आप ज्ञान बांटेंगे। इस दुनिया में इनको पता नहीं है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति क्या है। जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था तब से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का उदय हो चुका था। आज से 20,000 25,000 वर्ष पूर्व हो चुका था। ये अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं और यहाँ की सरकार को वह भोली भाली निरीह सरकार समझ रहे थे। चलिए अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं।
एक्चुअल में इस कहानी के पीछे जो सरकार की मंशा है वह किसी को सोशल मीडिया, क्योंकि भारतीय किसी भी आप देखिए राष्ट्रीय चैनल को, किसी को भी सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा, चाहे जितना एनडीटीवी या जितनी भी पत्र एबीवीपी, आज तक, एंटी सरकार बातें करना, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, जो भी सरकारों, कभी सरकार ने उनको टोकने का प्रयास नहीं किया, रोकने का प्रयास नहीं किया। सरकार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई है और लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादाओं में उनकी उसमें विश्वास रखती है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। लेकिन यहाँ पर उसको उसकी कमजोरी समझी जा रही है, और तो इनको बंद करने का, इनको प्रताड़ित करने का तो कोई कारण ही नहीं होता है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको यह समझना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। इसमें कोरोना के पहले चरण में देखा होगा कि भारत ने कैसे विश्व में, जब अमेरिका जैसे देश में भी दवाइयों की कमी थी, तो उसको दवा पूरे विश्व को देने का कार्य किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब दूसरे चरण में भारत को ज़रूरत महसूस हुई तो विश्व ने भी हाथ बढ़ाया। अमेरिका ने भले हीला हवाली किया, लेकिन विश्व के जनमत के दबाव में अमेरिका को भी मदद करने के लिए आगे आना पड़ा। लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने मना कर दिया था, यह भारत की परंपरा नहीं है। मैंने पूर्व के अपने वीडियो में बताया था कि 11 मंत्रियों सहित 11 भाजपा के पदाधिकारियों और मंत्रियों के ट्विटर द्वारा जब भाजपा ने संबित पात्रा जी ने आरोप लगाया किसान आंदोलन, कोरोना, अन्य चीज़ों को लेकर कि इसमें टूल किट का प्रयोग किया जा रहा है, ट्विटर पे किया गया है, और उन्होंने इसका उजागर किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया, तो उस समय कांग्रेस की तरफ से एक मेल जाता है जिसमें वह कहा जाता है कि इन लोग, जो भारतीय लोगों, 11 लोगों की सूची जारी की जाती है, और उसमें कहा जाता है कि ये लोग जो ट्वीट कर रहे हैं वह सोशल अनरेस्ट कर रहे हैं, जिससे सामाजिक विद्वेष पैदा हो रहा है, जिससे ये हो रहा है। और उसका फैसला कौन करेगा? वो ट्विटर करेगा, फेसबुक करेगा, व्हाट्सएप करेगा। वह लोगों को सही है, गलत है, भारतीय परंपराओं के अनुरूप है, नहीं है, वह फैसला करेगा। उसके लिए भारत में ना कोर्ट है ना कुछ है। और उन्होंने शिकायत किया, उन्होंने तुरंत ही 1 घंटे के भीतर इन लोगों के ट्वीट को लिख दिया कि मैनिपुलेटेड मीडिया। कांग्रेस के राहुल गांधी रोज अनर्गल प्रलाप, चाइना, लद्दाख से लेके आज तक वो केवल ट्विटर के नेता रह गए हैं। रोज एक ट्वीट 2 लाइन की कर देंगे, प्रियंका गांधी 2 लाइन की ट्वीट कर देंगी, उसी पे पूरा भारतीय मीडिया पूरा उस पर दिन भर विश्लेषण चलता रहेगा। भारत सरकार के ट्विटर और जो सूचनाएं हैं जो लेफ्ट और कांग्रेसियों के विरुद्ध, उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। वास्तव में ऐसा क्यों है कि कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों ने हाथ मिलाकर मोदी का विरोध करना, सरकार को अपदस्थ करने के लिए आप जो भी काम करें, आपका विरोध करना आपका संवैधानिक हक है, अधिकार है, आप कर सकते हैं, कीजिए, खुद शौक से कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप राष्ट्रीय हितों को दूर रख, राष्ट्रीय हितों को आप भूल जाएंगे, राष्ट्रीय हितों को आप छोड़ देंगे।
आप सत्ता, अगर कोई भी पार्टी राजनीति कर रही है, कोई भी व्यक्ति राजनीति कर रहा है, तो वह सत्ता में आने के लिए कोई अगर यह कहे कि सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है, छलावा कर रहा है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है झूठ और छलावे में पड़ने की। न जनता को समझना चाहिए कि कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता में आना। लेकिन सत्ता में आने के बाद विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलना, विदेशी कंपनियों के हाथों में खेलना, देश को गिरवी रखना, देश को बांटने का काम करना, देश को तोड़ने वाली शक्तियों को बढ़ावा देना, देश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करना, ऐसी शक्तियों को बढ़ावा देना, यह उचित नहीं है। आप राष्ट्र को मजबूत कीजिए, राष्ट्रीय हितों की बात कीजिए, भारतीय सभ्यता को मजबूत कीजिए, भारतीय संस्कृति को मजबूत कीजिए। सत्ता में आने के बाद देश आपके साथ है। लेकिन अब देश बेवकूफ़ नहीं है जिसको आप बरगला सकें। जब तक सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, लोगों को केवल एक अखबार, न्यूज़पेपर हुआ करते थे जिनसे उनको जानकारी मिलती थी। तो जो ऐसे न्यूज़पेपर्स को जो ब्रीफ कर दिया जाता था या जो लिख देते थे, जनता उतनी ही समझ पाती थी, उतनी ही। लेकिन जो पर्दे के पीछे की कहानी है वह जनता नहीं समझ पाती थी। आज मीडिया बहुत ही हावी है, कहाँ से क्या खोज लाएगी, क्या होगा, यह कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी यह सोचे कि अनर्गल चेष्टा, अनर्गल कार्य करके कोई भी इस चीज़ को बचा सकता है, पचा सकता है, तो संभव नहीं है। छोटी बड़ी कोई भी घटना हो, पक्ष विपक्ष के दोनों मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, अपने अपने पक्ष की बातें करते हैं, समझते हैं, और उस पर जनता अपनी राय बनाती है। सही क्या है, गलत क्या है, उस पर अपने तथ्यों को परखती है, समझती है, और उसके बाद ही कोई निर्णय करती है। यह तो जनता के हाथ में है कि वह किस चीज़ को समझती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो अभी तक समझती आई हैं, विशेषकर कांग्रेस और लेफ्ट, कि जनता बेवकूफ़ है, जनता समझती नहीं है, जनता को हम जैसा दिखाएंगे वैसा समझेंगे। आपके शहरी नक्सल्स जो हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, जो स्लो पॉइजन के रूप में हम लोगों को होम्योपैथ की गोली की तरह एंटी नेशन, एंटी चीज़ें, भारत तोड़ो, हमको आज़ादी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और जो गिद्धों की राजनीति, लाशों के ऊपर बैठ के कोरोना काल में शमशान घाटों पे, आज तक विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड के किसी कंट्री में, वर्ल्ड में हर जगह मीडिया है। अमेरिका, वाशिंगटन पोस्ट, खुद अमेरिका में जहाँ 33 करोड़ की आबादी पे कम से कम 7 से 8 लाख लोग की मौत हुई। अभी लाशों को पूरा जलाया नहीं जा सका है, लेकिन कभी लाशों को दिखाने का काम नहीं किया। लेकिन वाह रे यहाँ की मीडिया, शमशान में बैठकर लाशों को दिखाने का, और यहाँ से लेके विश्व के सारे सूचना को भेजकर भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, मोदी को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसकी लगातार कोशिश कर रही है। जो अत्यंत ही दुख का विषय है कि आप अपने स्वार्थ में, अपने मतलब में, आप अपने गंदी सोच में इतने गिर गए हैं कि आप राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है, कष्ट की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता जागरूक है, कष्ट उठाती है। चाहे मोनेटाइजेशन के समय, हर समय जनता ने मोदी जी का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया, क्योंकि वह जानती है कि इनका कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, अपने परिवार का एजेंडा नहीं है, अपने परिवार को बढ़ाने का कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी, उनके परिवार के बारे में पूरा भारत जानता है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में यह विदेशी मीडिया हमको मौलिक अधिकार क्या है, निजता का अधिकार क्या है, बोलने का अधिकार क्या है, वह शिक्षा देंगे तो हम समझेंगे। कितनी हास्यास्पद बात है, जिसको लेके व्हाट्सएप
हाई कोर्ट गया और फेसबुक ने समय मांगा, व्हाट्सएप ट्विटर ने कहा कि हमको समय दिया जाए 3 महीने का। अभी तक सो रहे थे। उनको लग रहा था कि सरकार मेरा क्या करेगी। सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास अमेरिका जैसे देश का सपोर्ट है। जब ऐसी कोई बात आएगी तो अमेरिका मेरा साथ देगा। जो मैं ट्रंप का ट्विट अकाउंट ख़त्म कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और भारत में जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, कांग्रेस, लेफ्ट, एंटी बीजेपी, एंटी रूलिंग पार्टी, वह तो मेरे साथ ही है। वह बिकी हुई है। उसके व्यापारिक हित, उसके व्यवसायिक हित जुड़े हुए हैं। अभी हम आगे के वीडियो में आपको कैसे व्यावसायिक और व्यापारिक हित जुड़े हैं कांग्रेस के और ट्विटर के, इसको भी बताएंगे। ट्विटर ने यह भी माना है कि मेरी विचारधारा लेफ्ट से मिलती जुलती है। अब आप समझ लीजिए, जो खुलेआम ये स्वीकार कर रहा हो वह कैसे पचा सकता है, कैसे चीज़ों को कर सकता है। आप मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देते हैं तुरंत, किसी के पत्र पाते ही आप क्या हैं, आप कोर्ट हैं, आप न्यायालय हैं। अरे जिसको अगर मैनिपुलेटेड मीडिया है, आप कोर्ट जाएगा, कोर्ट फैसला करेगी। आप कौन होते हैं? अच्छा, आपने लिख भी दिया तो आप यह बताइए कि उसका आधार क्या है। अगर भाजपा ने शिकायत किया तो उस पर क्या आपने कार्रवाई की? सिर्फ आप रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं आईटी सेल के, आप उनके एक पत्र के बिहाफ पे सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने आईएनसी के बिहाफ पे लिख दिया और आपने उस पर कार्रवाई करके प्रूफ भी कर दिया। हर चीज़ प्रूफ कर दिया आपने मैनिपुलेटेड मीडिया लिख के कि भारत सरकार के मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, भारत सरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जितने ट्वीट करते हैं सब सही है, जितनी भी अफवाहें फैलती हैं सब सही है, और भाजपा वाले ये कर रहे हैं। आपका क्या काम है? निरपेक्ष रूप से उसका परीक्षण करना, सूचनाओं को जो सरकार मांगे उसको उपलब्ध कराना। आप भारत में अपनी व्यापारिक हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से साल में 50 से 60 करोड़ का व्यवसाय करते हैं और आपके फॉलोअर ट्वीट पे जो है पूरे वर्ल्ड में भारत तीसरा देश है सबसे ज़्यादा, अमेरिका में, उसके बाद जापान में, उसके बाद भारत के लोग ट्विटर का उपयोग करते हैं, ट्विटर प्लेटफॉर्म का। उसके बाद आप यह कर रहे हैं, तो आपकी नासमझी बेवकूफ़ी है। आप यहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, समझ रहे हैं। कांग्रेस वाले और लेफ्ट वाले जो आपका समर्थन कर रहे हैं उनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है कि वह आपकी रक्षा और मदद कर पाएंगे। अगर आपकी रक्षा और मदद कोई कर सकता है तो वह भारतीय कानून है, भारतीय संविधान है, भारत के लोग हैं, उनकी भावनाएं हैं। अगर आप उनकी भावनाओं और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं करेंगे तो वह आपके साथ रहेंगे, आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि वह जैसे चाइना के ऐप बंद हो गए, टिकटॉक बंद हो गया, अन्य बंद हो गए, वैसे आप भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लोगे, चले जाओगे। उसमें कोई आपको बचाने नहीं आएगा और भारत की जनता को कोई पीड़ा भी नहीं होगी आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए। भारत की जनता के लिए प्लेटफॉर्म पहले से तैयार है कुछ ऐसी। इसलिए इसको समझ लीजिए, इसको सोच लीजिए और उसके बाद जो भारत की सरकार चाहती है उसके अनुरूप उसका सहयोग कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए, अपने हितों की रक्षा कीजिए और भारतीय हितों की रक्षा कीजिए, मर्यादाओं की रक्षा कीजिए, परंपराओं की रक्षा कीजिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कांग्रेस और ट्विटर का आंतरिक संबंध है उसको विश्लेषण करूंगा। इसी के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा उत्साह और मार्गदर्शन बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें कि सुधार की गुंजाइश क्या हो सकती है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप, जो है आपके हर कमेंट को सहर्ष स्वीकार है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।